क्योंकि ये सदग्रंथों का ज्ञान एक बहुत ही गूढ़ है और इस थोड़े से समय में इसको कंप्लीट तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन इतना अवश्य कर देगा ये दास कि आप बहुत कुछ जान जाओगे अपने सदग्रंथों को। आज का उद्देश्य यही है दास का कि सदग्रंथों से आपके रूबरू कराऊं। नहीं तो मैं कुछ बोल रहा हूँ कि ऐसा लिखा है वेदों में, ऐसा लिखा गीता जी में, दूसरा बोल रहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा लिखा है, तो आप कैसे निर्णय करोगे? आप जी निर्णय करोगे, आपके समक्ष ये सदग्रंथ होंगे। और आप शिक्षित तो, कोई अनपढ़ तो है नहीं, आज सब शिक्षित समाज है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक जो है सौभाग्य है कि हम सब शिक्षित हैं। तो अब गीता जी का ज्ञान इस महाविष्णु या महाब्रह्मा कहो, इसको सदाशिव कहो, काल रूपी भगवान कहो, इसने दिया। और कैसे दिया? श्री कृष्ण में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, आखिरी सांस तक नहीं चाहते थे। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ जाके खड़ा कर दिया और अर्जुन मना कर रहा कि भगवान इन सामने खड़े अपने भाइयों को, भतीजों को, रिश्तेदारों को, बहनों के जमाई बटेवों को, जमाइयों को अब मैं मार के राज क्या करूँगा? इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर खा लूँगा और मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरा फाइनल फैसला है। पुण्यात्माओं, और पहले भगवान श्री कृष्ण 3 बार गए शांति दूत बनकर, युद्ध मत करो। यदि श्री कृष्ण जी वहाँ पर अपने श्री कृष्ण जी बोल रहे होते, कह देते अर्जुन धन्य है तेरे माता पिता ने, चल छोड़ क्या रखा इस झगड़े में। नहीं, उसी समय वो काल, वो सदाशिव जिसको महाविष्णु भी बोलते हैं, महाशिव भी कहते हैं, वो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और फिर अर्जुन को लगा समझाने। अर्जुन ने सोचा कि ये इसको फेर बदल कर दूं युद्ध के मैदान में, और गीता जी के ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? वहाँ अर्जुन चाहता था घुमा फिरा कर भगवान से पीछा छुटवा लो, युद्ध ना हो। तो इसलिए ज्ञान चर्चा शुरू कर दी और श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। पुण्यात्माओं, 3 भगवान हैं, 3 प्रभु हैं, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। फिर सुनिए, एक इसको इनको जैसे ब्रह्म को क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी बोलते हैं। पुरुष माने प्रभु, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। फिर सुनिए, इन्हीं की पर्यायवाची शब्दों में क्षर पुरुष कहो चाहे क्षर ब्रह्म कहो, इसको सदाशिव कहो चाहे काल कहो, फिर अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, दूसरे नंबर के भगवान, और तीसरे नंबर की परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहो। ये 3 परमात्मा हैं। और तीनों की सतिथि क्या है? ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्म ये क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, और अक्षर पुरुष ये 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म वो असंख्य ब्रह्मांडों का ओवरऑल कुल मालिक है, कुल का कंट्रोलर है। वो इंक्लूडिंग क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म तक सभी के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रसंग, क्योंकि ये सारा प्रसंग इतना विस्तृत है, इसको शॉर्ट में ला के करना है, इसलिए पहले आपको ये दिखाते हैं कि गीता जी का ज्ञान काल ने बोला, ये महाविष्णु भी यही होता है, और क्या ये सदाशिव भी इसी को कहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसी के पुत्र हैं, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अब देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण, ये देखिए श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके श्री विष्णु पुराण, इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और ये कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके पृष्ठ नंबर 233 पर देखते हैं। ये देखिएगा,
पृष्ठ नंबर 233। ये है चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2। यहाँ से देखते हैं। पूर्व काल में, त्रेता युग में, एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का एक पुरंजय नामक पुत्र है। उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसी के 242 पृष्ठ पाइए। इसमें और कंसेप्ट क्लियर है कि अंध भूत की तरह, प्रेत की तरह, ये महाविष्णु कहो तो ऐसे काल कहो। तीसरा अध्याय और 242 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण और चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 3 यहाँ से प्रारंभ होता है। इसमें कहा कि पूर्व काल में रसातल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्मरण करने से जिनकी विकसित कमल दर्शी आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलस्यायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश करूंगा। उनमें प्रविष्ट होकर भूत की तरह प्रवेश करके, प्रेत की तरह समा करके, अंदर जा करके मैं खुद मारूंगा। पुण्यात्माओं, अब ये जो काल है, जो ये महाविष्णु है, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। इसने प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में से प्रवेश कर गया। ये जैसे अब प्रकुत्स के शरीर में और ससाद के शरीर में प्रवेश करके उनको मारा, ऐसे ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके इसने ये गीता का ज्ञान दिया और युद्ध करवाने के लिए विवश किया अर्जुन को, अपना विराट रूप दिखा करके, भयंकर रूप दिखा करके। नहीं, अर्जुन अंतिम श्वास तक टालना चाहता था और ज्ञान के विषय में बढ़ता जा रहा था। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, क्षर पुरुष है। क्षर पुरुष कहो, क्षर पुरुष, वैसे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्षर पुरुष बोल देते हैं, क्षर ब्रह्म। वैसे अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, ये शुद्ध भाषा होगी, इतना फर्क है। लेकिन आप जी से प्रार्थना है कि विशेष उच्चारण की तरफ ध्यान ना दे करके ज्ञान को ध्यान से सुनना और देखना अपनी आँखों से। पुण्यात्माओं, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये 3 भगवान हैं। और क्षर ब्रह्म के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये एक ब्रह्मांड में तीनों भगवान हैं, तीनों स्वामी हैं। कौन कौन? श्री ब्रह्मा जी रजगुण, ये एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, ये भगवान हैं। पहले तो दास आपको प्रभु की परिभाषा से परिचित कराएगा, 2 मिनट लगेंगी। उसके बाद फिर सदग्रंथों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब जैसे आप किसी विभाग को ले लीजिए, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब, या जिसको डीएम बोलते हैं, डीएम साहब या डीसी साहब, और कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब। एक स्टेट में मंत्री साहब
और मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री जी साहब और फिर राष्ट्रपति जी साहब। ये सभी साहब कहलाते हैं। ये सभी साहब हैं, अपने अपने सत्र के स्वामी हैं, प्रभु हैं, ये मालिक हैं, लेकिन इनकी शक्ति मंत्र है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड में इन तीन लोकों के ऊपर एक एक विभाग के राम हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, मालिक हैं। कौन? श्री रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, और सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, और तमगुण विभाग के श्री शंकर जी, शिव जी, महेश जी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चित्र की हेल्प कर लेंगे। ब्रह्मांडों के चित्र यहाँ रखे होंगे पीछे। एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड के अंदर तीन लोग कौन कौन से, जिनके ऊपर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी का आधिपत्य है, ये मालिक हैं। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक, और ऊपर एक कॉमन स्वर्ग है, स्वर्ग लोक। और इन तीनों प्रभुओं की अलग से भी राजधानियां हैं, श्री विष्णु लोक, श्री शिव लोक और श्री ब्रह्मा लोक। अब ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। ये एक ब्रह्मांड है और इसमें ये एक इलिप्टिकल शेप है इसकी, अंडे जैसी। इसको अंड भी बोलते हैं, इसको ब्रह्मांड भी बोलते हैं। ये इतना बना है। इसमें क्या है, ये देखिएगा, ये तल अवतल आदि नीचे के 7 लोक हैं, इनमें पाताल लोक और ये अपनी पृथ्वी लोक जहाँ पर हम विराजमान हैं, और ये स्वर्ग लोक है। स्वर्ग के साथ ही नरक बना है। ये सारा स्वर्ग लोक है, ये आधा इसमें से नरक है। और ये परमात्मा इन तीनों भगवानों की, श्री विष्णु जी, ये विष्णु लोक अलग से है राजधानी इनकी, ब्रह्मा का लोक अलग है, श्री शिव का लोक अलग है। ये तीनों परमात्मा अपने अपने राजधानी में बैठकर और इन तीनों लोकों के प्राणियों को कंट्रोल करते हैं। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे ये पाताल लोक। इन 3 लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग से के मालिक हैं। और ये है पूरा एक ब्रह्मांड। इसमें ऊपर एक ब्रह्मलोक है, ये सारा ब्रह्मलोक है इतना, ये देखिएगा, ये सारा इतना ब्रह्मलोक है। और इसमें यह जो काल रूपी ब्रह्म है, ये सदाशिव है, ये 3 रूप धारण करता है। ये स्वयं महाविष्णु, महाशिव और महाब्रह्मा का रूप धारण करता है, और दुर्गा को अपने साथ रखता अपनी पत्नी के रूप में। महालक्ष्मी और महापार्वती और सरस्वती, महासावित्री। तो ये 3 रूप धारण करता है। इसने यहाँ पर 3 ऐसे स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। और इनमें रह कर के ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखता है। और इनमें जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो यहाँ इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त हो जाता है। उसका नाम ये ब्रह्मा रख देता है। फिर ये अपनी दुर्गा को साथ लेकर के, प्रकृति को साथ लेकर के, और जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है महाविष्णु रूप धारण करता है। ये महाविष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा महालक्ष्मी रूप में होती है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम ये विष्णु रख देते हैं। फिर जब दोनों ये महाशिव, सदाशिव, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है और साथ में दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है, इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। फिर इन तीनों को अचेत कर देता है। और फिर युवा होने पर ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, ब्रह्मा जी को, श्री रजगुण ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, और श्री विष्णु जी को शेषनाग पर, शेषनाग की सैया पर, और श्री महेश जी को ये कैलाश पर्वत पर
रख करके युवा होने तक इनको अचेत रखता है और अपनी पत्नी दुर्गा के द्वारा इनकी परवरिश जारी रखता है। जैसे कोमा के अंदर व्यक्ति को पता नहीं होता तू कौन है, लेकिन उसको आहार मिलता रहता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, फिर उनको एकदम सचेत कर देता है। ये तीनों फिर एक एक विभाग के कंट्रोलर बना देता है। रजगुण ब्रह्मा जी के शरीर से एक ऐसी शक्ति निकल रही है जिसके प्रभाव से सभी प्राणी, तीनों लोक के प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। और भगवान विष्णु जी के शरीर से ऐसी शक्ति निकल रही है, वो सतोगुण, जिससे हम एक दूसरे में ममता, परिवार में आपस में प्रेम, भाई बहन का प्यार, संपत्ति में मोह, ये हमारे वश का नहीं, कैसे दूर हो जाए। ऐसे ही तमोगुण भगवान शंकर जी, भगवान महेश जी के शरीर से ये तमोगुण शक्ति अपने ऑटोमेटिकली निकल रही है और सबको, यहाँ जितने भी तीन लोक के प्राणी, सब पर प्रभाव डालती है। जैसे पुण्यात्माओं पहले आप जी को उदाहरण देते हैं कि रजगुण प्रधान नक्षत्र क्या है, सतगुण प्रधान नक्षत्र कैसा है और तमोगुण प्रधान नक्षत्र कैसा बनाया है। ब्रह्मलोक के ऊपर के क्षेत्र में, लास्ट में, जहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर ना ब्रह्मा जी जा सकते, ना विष्णु जी जा सकते, ना शिव जी जा सकते। वहाँ केवल दुर्गा भी इस काल ब्रह्म की अब सब इच्छा से वहाँ जा सकती है, नहीं तो इसका भी अलग से लोक बना रखे है। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगा रखे हैं, नग्न तस्वीर लगा रखी है, वहाँ जब जाता है इंसान तो उसके अंदर एक उलट सुलट बकवाद मन में ऑटोमेटिकली प्रारंभ हो जाती हैं, और जब तक उस कक्ष में रहता है उसका वैसा ही स्वभाव रहता है। और दूसरे में लगा रखी है साधु संत फकीरों की, महापुरुषों की। जब उस कक्ष के अंदर जाता है व्यक्ति तो वहाँ जाकर के उसका एकदम शांत विचार हो जाते हैं और परमात्मा से डरता हुआ हर सोच विचार रखता है। और तीसरे में है शहीदों की, देशभक्तों की, उसमें जाते उसके विचार उन्हीं जैसे क्रांतिकारी हो जाते हैं और उसी तरह का उसका मनोबल बन जाता है। ऐसे इस काल भगवान ने, इस सदाशिव ने अपनी सूझबूझ से ब्रह्मलोक के ऊपरले क्षेत्र में जो बिल्कुल गुप्त है, वहाँ इसने 3 स्थान बना रखे और वहाँ अपनी पत्नी दुर्गा के साथ ये 3 रूप धारण कर लेता है। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, 5 मुंह बना लेता है और दुर्गा को अपने साथ रखता है सावित्री रूप में। इनके संयोग से जब पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये वो रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। और दूसरे क्षेत्र में जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहाँ विष्णु रूप धारण कर लेता है, महाविष्णु, और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा लेता है। वहाँ जब तक ये उसमें रहते हैं, जब तक इनसे बच्चा उत्पन्न नहीं होता तब तक सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं। तो वहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये विष्णु रख देते हैं। और तीसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये जाता है तो सदाशिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, उसमें वैसा ही स्वभाव भर जाता है। इन तीनों पुत्रों से ये काल भगवान अपने 21 ब्रह्मांड की जैसे एक ब्रह्मांड में अब सृष्टि चल रही है तो प्रत्येक ब्रह्मांड में रजगुण ब्रह्मा से हम एक दूसरे के साथ प्रत्येक प्राणी जो है ना सृष्टि कर्म करके संतान उत्पत्ति करता है, जीव के बस की बात नहीं। और आपस में ममता, माता पिता में मोह, पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन में ममता, अपनी संपत्ति में जो मोह, ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण के कारण है। और तीसरा जो तमोगुण है, जरा सी बात पर लड़ पड़े, लट्ठम लट्ठा, गोली चल जा, मृत्यु को प्राप्त हो जा, राजा लड़ पड़े, लाखों लोग मर जा। तो ये तमोगुण का असर है, ये भगवान शिव जी के शरीर से निकल रही शक्ति से प्रभावित है। अब जैसे एक मकान में 3 कमरे हैं या 4 कक्ष बने हैं और रसोई में मिर्चों का छोंक लगा दिया। अब वो मूल वस्तु, साकार वस्तु तो है रसोई में, और उसके निराकार पर शक्ति ने जाकर कहाँ प्रभावित कर दिया, तीनों कक्षों में बैठे व्यक्ति छीकम छीक हो गए
उनके बस की बात नहीं। ऐसे ये भगवान तीनों अपनी अपनी राजधानियों में रहते हैं और इनके शरीर से निकल रही वो शक्ति हम तीनों लोक के प्राणियों को ऐसे प्रभावित करी, ये जीव के बस का नहीं। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, वो एंटीबायोटिक मंत्र हैं, वो सवशम वेद में, सूक्ष्म वेद के अंदर है, वो इस दास को प्राप्त हुए, उनसे ये राहत मिलेगी, हमें बहुत राहत मिलेगी। अब प्रसंग चल रहा है कि ये एकदम प्रसन्न खड़ा हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कमाल कर दी। अब जो दास ये वर्बली बता रहा है तो श्रोताओं को एकदम उथल पुथल हो रही होगी कि घर की गड़का बतावा है, यो अपने मनमानी बातें बोल रहा नहीं। दास एक शब्द भी आउट ऑफ जो है सदग्रंथ नहीं बोलेगा, पहले वर्बली बोलेगा, फिर आपको रूबरू कराएगा सदग्रंथों को, देखिएगा। क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है कि काफ़ी समय चारों तरफ से प्रमाण करके फिर जो दास लास्ट में जो कंक्लूजन निकालेगा उसकी इंतज़ार करना है। अब आपको सबसे पहले शिव पुराण दिखाते हैं, जिसमें ये प्रमाणित होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई। काल कौन है, ये सदाशिव है। ये देखिएगा पवित्र शिव पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक हैं, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके हम 98वें पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे। ये है रुद्र संहिता, ये पृष्ठ नंबर 98 98, संक्षिप्त शिव पुराण। इसके चौथे 5वें अध्याय में लास्ट में पढ़ेंगे। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये 99 देखिएगा, रुद्र संहिता और छठा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन नारद जी को बोल रहे अपने पुत्र नारद को, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की सत्ता भी नहीं थी। उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये देखिएगा 100 पृष्ठ पे, 100 पृष्ठ पे। जिस परब्रह्म के बारे में, अब ध्यान से सुनना, अब ये परब्रह्म बोलते हैं, कहीं इसी को ब्रह्म बोलते हैं, इसका निर्णय ये दास करेगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। वो साकार कौन हुआ? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म, उसकी मूर्ति, ये देखना, उसकी मूर्ति कौन है? अचिंताकार, यानी भगवान सदाशिव है। ये सदाशिव कौन है? ये काल है।